झालं. नमस्कार छात्रों, रे शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू स्कूल व जूनियर कॉलेज वाराणसी में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं विषय हिंदी व्याकरण का आज हम काल परिवर्तन यह भाग देखने वाले हैं। तो काल परिवर्तन या काल के भेद तो कुल मिलाकर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तीन भेद या तीन प्रकार माने जाते हैं। वह है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में भी तीन काल है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। वर्तमान काल की क्रिया में यहाँ पर भी तीन प्रकार है। पहला है सामान्य वर्तमान काल की क्रिया, दूसरी है अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया और तीसरी है पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया। भविष्य काल में केवल हम 11वीं और 12वीं कक्षा दोनों में भी यहाँ पर केवल एक ही सामान्य भविष्य काल की क्रिया को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से हमें किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है, ऐसे शब्द को क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने की सूचना जहां पर हमें मिलती है, उस क्रिया को या उस शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया के काल क्या है? तो क्रिया का प्रयोग करते समय उसमें रूप परिवर्तन होता है। क्रिया के उस परिवर्तन को काल कहते हैं, जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है, वहां पर क्रिया होती है। हम इस 11वीं कक्षा में काल के भेद के अंतर्गत भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीन कालों को देखेंगे। उसमें से आज हम जो है भूतकाल की क्रिया को देखेंगे। तो भूतकाल जो है उसका सामान्यतः सूत्र है यहाँ पर मूल धातु प्लस आ ई ए, यह प्रत्यय लगाकर यह क्रिया होती है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, वरद खेला, केतकी खेली, बच्चे खेले। तो यहाँ पर ये जो तीन उदाहरण है, वरद क्या है? वरद यह जो करता है और वह है पुल्लिंग कर्ता। खेला एक वचन कर्ता के रूप में यहाँ पर आया है। दूसरा उदाहरण है केतकी खेली, स्त्रीलिंग कर्ता है और एक वचन के रूप में यहाँ पर आया है। तीसरा जो यहाँ पर उदाहरण है बच्चे खेले, बहुवचन है बच्चे और खेले ये प्रत्यय लगा है। तो पहला जो यहाँ पर क्रिया है उसे यहाँ पर आ यो प्रत्यय आया है। दूसरे उदाहरण में ई यह प्रत्यय आ गया है और तीसरा जो उदाहरण है यहाँ पर ए खेले ए प्रत्यय आ गया है। तो इन वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि खेलने की क्रिया जो है वो बोलने अथवा लिखने से पहले हुई है और पूर्ण भी नहीं हुई। ऐसी क्रियाओं को सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया हम किसे कहेंगे? कि जहां पर खेलने की क्रिया या बोलने अथवा लिखने के पहले ही होती है, वहां पर वह क्रिया जो है पूर्ण होती नहीं। और ऐसी क्रियाओं को सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह जाना जाता है कि क्रिया के व्यापार की पूर्ति हुई है। काल परिवर्तन करते समय हम यहाँ पर यह जो निम्न सूत्र दिया है, मूलभूत धातु प्लस आ ई ए, यह प्रत्यय लगाकर हम यहाँ पर उदाहरण सामान्य भूतकाल का कर सकते हैं। और यह इस वाक्य से हमें पता चलता है कि उपर्युक्त वाक्यों से खेलना यह क्या है? क्रिया है। खेलना, इसमें यह खेलना यह क्रिया है। खेलना क्रिया है
इस क्रिया का मूल धातु क्या है? मूल धातु खेल। मूल धातु क्या है? खेल। और इस खेल इस धातु में पुल्लिंग कर्ता या यहां पर आया है, इसलिए आप यह प्रत्यय लगा है। पुल्लिंग कर्ता है वरद और खेल, इसे प्रत्यय लगाकर यह क्या हो गया है? खेला, वरद खेला। यहां पर दूसरे वाक्य में भी केती यह स्त्रीलिंग यहां पर करता है, एक वचन के रूप में है। खेल यह मूल धातु है, यहां पर ई प्रत्यय लगाकर खेली, केतकी खेली। तीसरा जो है बच्चे खेले, बच्चे यह है यहां पर बहुवचन की यहां पर करता है बहुवचन। और खेल इस मूल धातु को यहां पर ए प्रत्यय लगाकर बच्चे खेले यह क्रिया हुई है, और इससे हमें सामान्य भूतकाल की क्रिया का पता चलता है। दूसरी जो है अपूर्ण भूतकाल की क्रिया। अपूर्ण भूतकाल की क्रिया सामान्यतः दो प्रकार से की जाती है। तो पहला जो प्रकार है वो देखिए, यहां पर सूत्र है। सूत्र के तौर पर हम देखेंगे कि मूल धातु प्लस रहा रही, रहा रही रहे प्लस था की थे, था की थे, यह भूतकाल के यहां पर प्रत्यय लगते हैं। दूसरी क्रिया है, यह है पहली क्रिया। दूसरी क्रिया है मूल धातु प्लस ता की ते, ता ती ते प्लस हाथी थे। केवल हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक ही जो अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है, यह केवल हम दो तरीके से यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर पहला जो तरीका है वह है मूल धातु। पहला सूत्र है मूल धातु प्लस रहा रही रहे, और प्रत्यय जो है प्लस था की थे, यह लगाकर यह अपूर्ण भूतकाल की क्रिया यहां पर होती है। दूसरी जो क्रिया है मूल धातु है ता की ते प्लस था की थे। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे। पहली जो क्रिया है इसका उदाहरण देखिए, वरद खेल रहा था, वरद खेल रहा था। वरद यह क्या है? कर्ता के रूप में आया है। खेल यह मूल धातु है। रहा यह यहां पर अपूर्ण भूतकाल की क्रिया को यहां पर क्रिया का व्यापार है, और इसलिए रहा यह रूप है और था यह यहां पर भूतकाल का रूप है। तो इससे हमें पता चलता है कि वरद खेल रहा था। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे कि केती खेल रही थी, और तीसरा अगर उदाहरण हम देखेंगे तो बच्चे खेल रहे थे। समझ में आया? वरद खेला था या वरद खेल रहा था, केती खेल रही थी, बच्चे खेल रहे थे। और दूसरा अगर हम देखेंगे, दूसरा जो सूत्र है मूल धातु ता की थे प्लस था की थे। अब ये जो उदाहरण है हम यहां पर देखेंगे।
विशाल खेलता था, विशाल खेलता था। विशाल यह करता है, खेल यह मूल धातु है, इसे प्रत्यय लगाकर यहाँ पर ता, यह प्रत्यय लगाकर खेलता यह क्रिया हो गई है, और था यह भूतकाल की क्रिया है। तो यहाँ पर वाक्य कैसा बना है, विशाल खेलता था। दूसरा है केतकी खेलती थी, और तीसरा है बच्चे खेलते थे। तो यहाँ पर दो प्रकार से हम यहाँ पर यह क्रिया कर सकते हैं। आगे का जो भाग है, पहले हमने आज वर्तमान काल की भूतकाल की क्रिया में यहाँ पर हमने आज सामान्य भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल यह दो क्रिया को देखा है। इसके आगे के भाग में हम पूर्ण भूतकाल की क्रिया को देखेंगे। धन्यवाद।